हेलो दोस्तों, सफलता के नज़दीक कदम आप शुरू कर चुके हैं और पॉलिटेक्निक का तैयारी के लिए हम लोग आज कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं जो रासायनिक बंधन चैप्टर से है और इस तरह से हम लोग अपने मंजिल की ओर कदम दर कदम बढ़ेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन से कि H2O के अणु का आकार कैसा होता है। तो इसका सही जवाब आपको मिलेगा कि ऑक्सीजन पर जो दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, उसी उपस्थिति के कारण यह जो है V आकार का होता है, यानी कि यह मुड़ा हुआ V आकार से इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मीथेन CH4 अणु में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वह होता है sp3। ये इसका सही उत्तर है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए ऑप्शन आपको लगाना है। आप देख रहे हैं ऑप्शन में आपको sp, sp2, sp3, sp3d है, तो जिसका सही उत्तर sp3 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसमें सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑप्शन को देखते हुए इसका सबसे ज़्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है HF, यानी कि आवर्त सारणी में आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है फ्लोरीन होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है। तो इसका व्याख्या आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड में विपरीत आवेशित आयनों के कारण जो एक धन आयन होता है और एक ऋण आयन के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली विद्युत बल बनता है, आकर्षण होता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा उच्च होता है। कारण है कि इसमें जो है सोडियम मान लीजिए एक लेते हैं उदाहरण और एक ले लेते हैं हम लोग क्लोरीन। तो दोनों के बीच जो है जो बॉन्डिंग बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण होता है, इसीलिए आयोनिक कंपाउंड का गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। चाहे वो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आप एक ले सकते हैं। तो इसका कारण है कि विपरीत आवेशित आयन यानी धन आयन। अब हम लोग इस चीज़ को और व्याख्या करेंगे रासायनिक बंधन के हिसाब से, तो आपको स्पष्ट होगा कि रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला जो है आपका आयनिक बंधन ही होता है और उपसहसंयोजक बंधन और सहसंयोजक बंधन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वेस्पर सिद्धांत के अनुसार अमोनिया यानी कि NH3 की आणविक ज्यामिति क्या है। तो NH3 की आणविक ज्यामिति के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका सही उत्तर जो होता है वह त्रिकोणीय पिरामिडीय होता है, ट्राइगोनल पिरामिड इसका सही उत्तर है। किसका? तो अमोनिया का। तो अमोनिया का आणविक संरचना जो होता है ज्योमेट्री। अब आगे देखते हैं कि आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार यानी कि ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी होती है। ये जो है पैरामैग्नेटिक होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का जो नेचर होता है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो इसका सही उत्तर आपको है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग जो है
कक्षक 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी तत्व की संयोजकता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो आप जानते हैं कि सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ही इसकी जो है संयोजकता निर्भर करती है, क्योंकि कोई भी तत्व का बाहरी कक्षा के स्थिति के अनुसार से ही वह किसी दूसरे परमाणु के साथ बंधन बनाता है या वह इलेक्ट्रॉन को लेन देन करता है या किसी के साथ साझा करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैलेंसी के लिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में किस अणु का द्विध्रुव डायपोल मोमेंट शून्य है। तो डायपोल मोमेंट उसका शून्य होता है जिसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो लीनियर स्ट्रक्चर वाला अणु अगर आप इन चारों में देखेंगे तो CO2 का जो स्ट्रक्चर है वो है। अगला सवाल है हमारा, एक एकल सहसंयोजक बंधन में कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो एकल सहसंयोजक में बहुत ही सिंपल सवाल है ये। दो जैसे क्लोरीन का आपस में जुड़ के एक अणु बनाना, तो इसमें क्लोरीन एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो है Cl2 बनाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा